बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, या आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्नों की बात करते हैं बच्चों। और पहला प्रश्न है यहाँ पर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। और आपके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है बच्चों। पहला है गहन खेती, दूसरा वनोन उन्मूलन, और तीसरा अधिक सिंचाई, चौथा अति पशुचारण। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है बच्चों। कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों अधिक सिंचाई। याद रखें बच्चों, आप जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अधिक सिंचाई। याद रखें। इसके बाद चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। और आपके चार ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, या लाल और पीली मृदा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों जलोढ़ मृदा, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। और ऑप्शन है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश के मैदान, या उत्तरांचल। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसके बाद फिर आता है आपका चौथा प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। और ये है बच्चों यहाँ पर राज्यों के नाम, नंबर 1 जम्मू और कश्मीर, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 झारखंड। तो आपको देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों गुजरात, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संसाधनों के नाम दिए गए हैं, नंबर 1 इंजीनियरिंग, नंबर 2 वन, नंबर 3 प्रौद्योगिकी, और नंबर 4 मशीनें। तो इनमें से आपको छांटना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। आप जानते हैं बच्चों, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे वन, यानी कि आपका जो तीसरे वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिर छठा प्रश्न बच्चों, ये शब्द किसने कहे। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए। ये शब्द आप बताएंगे यहाँ पर कि किसने कहे। और यहाँ पर है वक्ताओं के नाम, जॉर्ज वाशिंगटन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी। आपको बताना है कि ये शब्द किसने कहे। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी ने। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें याद रखें बच्चों, अच्छे से याद करें। फिर आता है आपका यहाँ पर सातवां प्रश्न, और यहाँ पर है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में, इन चारों में से नवीनीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, या चक्रीय संसाधन। तो इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा ऑप्शन होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों दूसरे वाला बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है, संभाव्य संसाधन। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं आठवां प्रश्न है, कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और यह है यहाँ पर फिर आपके लिए राज्यों के नाम, नंबर 1 केरल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। आपको बताना है कि कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों केरल। आई बात समझ में। नंबर पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों केरल। ठीक है, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें बच्चों। फिर आता आपका नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? देख सकते हैं आप, ऑप्शन है आपके लिए भूमि, भवन, जल, या खनिज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या आप बता सकते हैं बच्चों? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे भवन। ठीक है, दूसरे वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों फिर आता है 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके ऑप्शन है बच्चों, खनिज तेल, कोयला, गैस, या ज्वारीय ऊर्जा। उत्तर लिख सकते हैं आप ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, ये आपके लिए कुछ प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अलग से यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। इसके साथ ही बच्चों लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी प्रकार कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।